तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम मातो अपने भाषण के अंदर ढुल्लू मातो को एकदम रेल दिए। उन्होंने 40,000 करोड़ का एलिगेशन लगाते हुए काफी बड़े बड़े बातों को बोला, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। तो आपको बताया कि जितना संपत्ति उनके पास है, अगर हमको उनको एक दिन खर्च करने के लिए, आप युवा की बात कर रहे थे, युवाओं को मेरा ये सवाल सुनना चाहिए। अनुमानित 40,000 करोड़ का संपत्ति है। एक दिन अगर उनको खर्च करने के लिए 5 लाख दें, जो कि बहुत बड़ी राशि होती है, एक दिन में 5 लाख क्यों खर्च करेंगे आप? अगर एक दिन में अगर 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो इस पैसा को खर्च करने में 2192 साल लगेगा। समझ रहे हैं? दिमाग का नस फट जाएगा। यानी कोई व्यक्ति इतना भी सक्षम हो चुका है कि 2000 साल, सदी की बात नहीं कर रहे हैं, सदी 100 साल में होता है, 2000 साल तक उसके पास पैसा है। 2000 साल, समझ रहे हैं चीजों को? 2192 साल लगेगा, गुना भाग कर लीजिए उस संपत्ति को। अगर एक दिन में 5 लाख खर्च करते हैं तो अरे युवा अगर जयराम महतो का साथ नहीं देगा तो बहुत पछताएगा। युवा किसका साथ देगा? उस व्यक्ति का जिसके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है, उस व्यक्ति का जो सांसद, घर में विधायक और अपने घर के व्यक्ति को मेयर बनाने की तैयारी में करे, उसका साथ देंगे युवा। बताइए, एक राजनेता कैसे वैध संपत्ति बना सकता है जी? किसी को कोई यहाँ डिसमिल में जमीन खरीद नहीं पा रहा, आप किलोमीटर में जमीन खरीदने हुआ, मतलब इतना सेंसलेस नहीं होना चाहिए देश को। कहाँ पर किलोमीटर में जमीन? लेडी डूमर में क्या है, विनोद बिहारी चौक में क्या है? अभी जस्ट हम इंटरव्यू दिए और गांडे से फोन आया कि हमारे यहाँ भी 10 एकड़ का इन्वेस्ट हुआ है। अभी देखिए ना, लोग खुद हमको सूचना प्रोवाइड करेंगे कहाँ कहाँ है। बाघमारा विधायक कहते हैं कि डुमरी टोल प्लाजा में आप आंदोलन भी किए थे और 60 भी कर लिए आंदोलन पीछे की दरवाजा वो एक हमें सूचना मिली थी, जाके हम वहाँ रोकें, कई गाड़ियाँ ऐसी मिली और हमें सूचना मिली थी। उसके बाद से वो लोग गाड़ी अपना रोक कर दूसरे रास्तों से निकल गए और आज भी दूसरे रास्तों से निकलते हैं। कुछ गाड़ियाँ काफ़ी आधी रात को वहाँ उस रास्ते से भी निकलती हैं। तो फिर अगर हमें संज्ञान मिला है सूचना, हम फिर बैठेंगे टोल पे। वो मीडिया बाइट में कह रहे हैं कि जयराम महतो फ्रॉड व्यक्ति है और उससे युवा भागे दूर है। अरे युवा अगर जयराम महतो का साथ नहीं देगा तो बहुत पछताएगा। युवा किसका साथ देगा? उस व्यक्ति का जिसके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है, उस व्यक्ति का जो सांसद, घर में विधायक और अपने घर के व्यक्ति को मेयर बनाने की तैयारी में करे, उसका साथ देंगे युवा। युवा किसका साथ देंगे? जो सामाजिक न्याय की बात करता हो, जो सामाजिक सोच रखता हो, उस व्यक्ति का जो एक असमानता तैयार कर रहा है, उसका साथ देंगे युवा। आज भारत में असमानता क्यों है? क्योंकि कुछ प्रतिशत लोगों के पास भारत का पैसा है, उसमें से वो भी एक आएंगे, तो युवा उसका साथ देंगे। बड़ा आश्चर्य की बात है। युवा अगर साथ देंगे तो जयराम महतो का देंगे। हाँ, जो पेड है वो उनका देंगे। जो उनके पेड कार्यकर्ता है, निसंदेह वो मेरे खिलाफ लिखेंगे ही, क्योंकि उनके सिस्टम पर अटैक हो रहा है। बार बार ढुल्लू महतो से टक्कर क्यों हो जा रहा है जयराम महतो का? और हम जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि से टक्कर होता है। हम जहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे हजारीबाग, तो सवाल यहाँ धनबाद सांसद से थोड़ी करेंगे, हम हजारीबाग के सांसद से करेंगे। अच्छा, वहाँ पर जो है कोयले का अवैध कारोबार इतना फल फूल रहा है, माफिया जो है तो बाबूलाल मरांडी जी खुद बोले हैं, लेकिन फिर उनके सहयोगियों का नाम क्यों छोड़ दिए? बाबूलाल मरांडी जब इतना नाम गना ही दिए थे तो अपने सहयोगियों का नाम उन्हें गिना देना चाहिए था। आप मीडिया बाइट में बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनकी अवैध संपत्ति है, कहाँ कहाँ उनका जमीन है, तो आप कैसे जान गए कि वहाँ पर उनकी अवैध संपत्ति है या वो संपत्ति वैध है? जानते हैं आप भी अच्छा, एक बात बताइए, एक राजनेता कैसे वैध संपत्ति बना सकता है जी? किसी को कोई यहाँ डिसमिल में जमीन खरीद नहीं पा रहा, आप किलोमीटर में जमीन खरीदने हुआ, मतलब इतना सेंसलेस नहीं होना चाहिए देश को। कहाँ पर किलोमीटर में जमीन? लेडी डूमर में क्या है, विनोद बिहारी चौक में क्या है? अभी जस्ट हम इंटरव्यू दिए और गांडे से फोन आया कि हमारे यहाँ भी 10 एकड़ का इन्वेस्ट हुआ है। अभी देखिए ना, लोग खुद हमको सूचना प्रोवाइड करेंगे कहाँ कहाँ हुआ है। अरे भाई, इतना भी तो हम लोग सेंसलेस थोड़ी हो गए, इतना भी हो गया कि हम आँख थोड़ी बंद कर लिए कि लोग यहाँ ये देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, उनका अपना खुद का प्रॉपर्टी नहीं है पटना जैसे जगह में, जो जीवन भर मुख्यमंत्री रहे, और यहाँ कोई विधायक सांसद रह के चारों तरफ अगर अपना प्रॉपर्टी तैयार कर लेता है तो अगर सवाल ना करें तो बहुत ही विचित्र बात है। उसके लिए राज्य सरकार की गवर्नमेंट बॉडी है, एसीबी है, सीबीआई है, ईडी है, उसी के आधार पे नाम कह रहे हैं, उसी के आधार पे कह रहे हैं। न्यायालय में ही ना मामला गया है, ये हम बोल रहे हैं क्या? हम थोड़ी जाके सर्च किए हैं, ये तो न्यायालय के आधार पे हुआ। उसके बाद हमने सर्च किया कि भाई ये क्या है, तो बिल्कुल बातें करीब से सामने आ रही हैं। तो ये लड़ाई कहाँ तक जाकर के रुकेगी? कहीं लड़ाई, इसमें लड़ाई नहीं है, बस अपना नियत तो सुधार ले। तो क्या चाह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि दान दे दे सब। हाँ, दान देना चाहिए, बिल्कुल दान देना चाहिए। कहें देंगे, दे दीजिए। धन का 3 ही को गति होता है, या तो उपयोग करिए, या तो दान करिए, या तो नष्ट होना। तो नष्ट हो जाएगा एक दिन, अगर आप दान नहीं करें तो नष्ट हो जाएगा। इतना कौन उपयोग कर पाएगा? हमने तो आपको बताया कि जितना संपत्ति उनके पास है, अगर हमको उनको एक दिन खर्च करने के लिए, आप युवा की बात कर रहे थे, युवाओं को मेरा ये सवाल सुनना चाहिए। अनुमानित 40,000 करोड़ का संपत्ति है। एक दिन अगर उनको खर्च करने के लिए 5 लाख दें, जो कि बहुत बड़ी राशि होती है, एक दिन में 5 लाख क्यों खर्च करेंगे आप?
अगर एक दिन भी अगर 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो इस पैसा को खर्च करने में 2192 साल लगेगा। समझ रहे हैं? दिमाग का नस फट जाएगा। यानी कोई व्यक्ति इतना भी सक्षम हो चुका है कि 2000 साल, सदी की बात नहीं कर रहे हैं, सदी 100 साल में होता है, 2000 साल तक उसके पास पैसा है। 2000 साल, समझ रहे हैं चीज़ों को? 2192 साल लगेगा, गुना भाग कर लीजिए उस संपत्ति को अगर एक दिन में 5 लाख खर्च करते हैं तो। वो तो कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं और राम जी का पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कोई नहीं, आज मैं फिर युवाओं को कहूंगा, देश को कहूंगा, अगर कोई साधु धर्म की बात करें स्वागत करिए, कोई पीर पैगंबर धर्म की बात करे स्वागत करिए, कोई जीसस के धर्म की बात करता है स्वागत करिए, कोई शंकराचार्य धर्म की बात करता है स्वागत कीजिए। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है तो आंख खोल के जाइएगा, क्योंकि वो अपने अवैध कारोबार को, अपने अवैध धंधों को उस आधार पे ढकने का काम करेगा। आज बाघमारा में जो मंदिर बना वो पूरा झारखंड में विख्यात है, वही तो अरे अब देखिए, लोगों की आस्था है, अब वो नहीं ना जानते हो बना कैसे है, बना कैसे कोई नहीं जानता है। वही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि आज राम जी के नाम को भी लोग अपने अपराधों को, अपने माने कुकृत्यों को ढकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और भारत का क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम अगर हैं तो उनको सिर्फ इतना बोल दीजिए कि महर्षि वाल्मीकि ने कौन सा रामायण लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सा रामायण लिखा है और कौन से साल में लिखा है। राम भक्त तो इतना तो जानकारी होना चाहिए। एगो चौपाई सुना दें, एगो दोहा सुना दें, किसी का बाल कांड का, युद्ध कांड का, उत्तर कांड का, किसी का एगो सुना दे, दोनों भाई में। हाँ, एक चुनौती है। वाह भैया, अब आप कहेंगे कि हम सचिन तेंदुलकर का फैन हैं और उनका 10 गो सेंचुरी आपको मेमोरी में नहीं है कि कब कब वो किए हैं। तो अगर राम भक्त हैं तो बस इतना बता दीजिए कि तुलसीदास जी ने कौन सा रामायण लिखा है और वाल्मीकि जी ने कौन सा रामायण लिखा है, और एक कोई भी एक श्लोक सुना दे और उसका अर्थ बता दे। भैया आज के डेट में यही हो रहा है। मैं फिर कहूँगा देश की जनता से, अगर कोई साधु संत का धर्म की बात करे, शंकराचार्य धर्म की बात करे, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके उनका साथ दीजिए। लेकिन अगर कोई राजनेता धर्म की बात करे तो दूर रहिएगा। आप तो कह रहे गलत आदमी को छेड़ दिया, स्कॉलर है, पुर्जा खोल देंगे। खोल दिए, बोल तो दिए, और भी आगे एपिसोड। अरे एक एपिसोड मिलेगा। बोलिए जाइए, पहले जाइए कतरास का हनुमान मेंशन, ऊपर में जितना प्रॉपर्टी है पता कीजिए किसका है। जाइए मुंडेन कंपनी, पता कीजिए किसका पार्टनरशिप है। जाइए इंदू कंपनी, पता कीजिए किसका पार्टनरशिप। चलिए खेमका, पता कीजिए किसका पार्टनरशिप है। भैया तो ये थे हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो, और जिन्होंने मेरा दादाजी के नाम पे 4 एकड़ 87 डिसमिल जमीन है। अगर 88 डिसमिल भी हो गया है अभी तो बताइए, और जिस दिन होगा अगर हम भी लिए तो हम बता देंगे कि भाई हम यहाँ से लिए, हम बता देंगे। अगर किसी दिन हमने जमीन लिया, किसी दिन हमने कोई प्रॉपर्टी लिया, तो हमें हिम्मत है कि हम जनता को बता सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी मेरे पास कहाँ से आया। अभी आज के डेट में मेरे पास नहीं, मेरे दादाजी के नाम से, स्वर्गीय भक्तु महतो के नाम से 4 एकड़ 87 डिसमिल है। अगर उसका भविष्य में बंटवारा होगा तो हम लोग 2 भाई हैं, 2.5 एकड़ के आसपास हमारा जमीन बंटवारा होगा। उसके बाद अगर हम कहीं 10 डिसमिल 12 डिसमिल कुछ भी लिए तो अपना जिला में लेंगे। पहला वचन दिए हैं कि हम जिला से बाहर जमीन नहीं खरीदेंगे। अगर लेंगे, आप अगर मीडिया वाले पूछेंगे तो हम बिल्कुल बता देंगे कि इस जमीन का दाम 5 लाख रुपया लिया है और इसको हमने अपने 1 साल की कमाई से लिया है, या 6 महीने की कमाई से लिया है, या फिर कोई हमने काम शुरू किया है उसके आधार पर लिया। यही हमें हिम्मत रहेगा।